एक अमीर आदमी ने हमेशा की जिंदगी हासिल करने के मुतालिक सवाल किया। यीशु मसीह यरूशलेम के सफर पर थे और अब पेरिया से गुजर रहे थे। रास्ते में एक अमीर आदमी भागा भागा उनके पास आया और उनके सामने घुटनों के बल गिर गया। ये जवान आदमी एक हाकिम था। हो सकता है कि वो किसी इबादतगाह का पेशवा था या अदालत उज़्मा का एक रुकन था। उसने यीशु मसीह से ये सवाल किया, अच्छे उस्ताद, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे हमेशा की जिंदगी विरसे में मिले? लूका 18 बाब की 18 आयत। इस पर यीशु ने उससे कहा, आप मुझे क्यों अच्छा कह रहे हैं? कोई अच्छा नहीं सिवाय खुदा के। लूका 18 बाब की 19 आयत। हो सकता है कि उस आदमी ने यीशु मसीह के लिए लक़ब अच्छा उस्ताद इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि रब्बियों को इसी लक़ब से पुकारा जाता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि यीशु एक अच्छे उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने उस आदमी पर वाज़े किया कि लफ्ज़ अच्छा लक़ब के तौर पर सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, लेकिन अगर आप जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हुक्मों पर अमल करते रहें। उस जवान आदमी ने कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने 10 हुक्मों में से इन 5 का जिक्र किया। कत्ल ना करो, जिना ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, माँ बाप की इज्जत करो। इसके बाद उन्होंने इस अहम हुक्म का भी जिक्र किया, अपने पड़ोसी से उसी तरह मोहब्बत करो जिस तरह तुम अपने आप से करते हो। मत्ती 19 बाब की 17 से 19 आयतें। उस आदमी ने कहा, इन सब हुक्मों पर तो मैं अमल करता हूँ, फिर मुझ में किस बात की कमी है? मत्ती 19 बाब की 20 आयत। शायद उसे लग रहा था कि वो कोई ऐसा नेक काम करना भूल गया है जिससे उसको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। यीशु मसीह ने भांप लिया कि उस आदमी ने ये सवाल खलूस दिल से पूछा है, इसलिए उन्हें उस पर प्यार आया। मरकज़ 10 बाब की 21 आयत। मगर उस आदमी की राह में एक रुकावट थी। दरअसल उसको अपने मालो दौलत से बड़ा प्यार था। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, आपको एक और काम करने की जरूरत है। जाएं, अपना माल बेचकर सारा पैसा गरीबों को दे दें ताकि आप आसमान पर खजाना जमा करें और फिर मेरे पैरोकार बन जाएं। यीशु की बात सुनकर उस आदमी को अपना मालो असबाब गरीबों में बांट देना चाहिए था जो उसे बदले में कुछ नहीं दे सकते थे, और फिर यीशु का पैरोकार बन जाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो गमगीन होकर वहां से चला गया। उसे अपना मालो दौलत इतना अजीज था कि उसने हकीकी खजाना हासिल करने का मौका गंवा दिया। मरकज़ 10 बाब की 21 और 22 आयतें। ये देखकर यीशु मसीह ने कहा, जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए खुदा की बादशाहत में दाखिल होना कितना मुश्किल होगा। लूका 18 बाब की 24 आयत। ये बात सुनकर शागिर्द बहुत हैरान हुए, मगर फिर यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो और भी हैरान हुए। यीशु ने कहा, दरअसल एक अमीर आदमी के लिए खुदा की बादशाहत में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऊंट के लिए सुई के नाके से गुजरना। शागिर्दों ने उनसे पूछा, फिर कौन निजात हासिल कर सकता है? उन्हें लग रहा था कि निजात हासिल करना इंसानों की पहुंच से बाहर है, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, इंसानों के लिए जो कुछ नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। लूका 18 बाब की 25 से 27 आयतें। उस अमीर आदमी के बरक्स यीशु मसीह के शागिर्दों ने उनका पैरोकार बनने की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसलिए पतरस ने कहा, मालिक, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और आपके पैरोकार बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने जवाब दिया, जब सब कुछ नया बनाया जाएगा और इंसान का बेटा अपने शानदार तख्त पर बैठेगा, तो आप जो मेरी पैरवी कर रहे हैं 12 तख्तों पर बैठेंगे और इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। मत्ती 19 बाब की 27 और 28 आयतें। यीशु मसीह मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, जब जमीन पर दोबारा से बागयदन जैसा फिरदौस कायम होगा। तब पतरस और बाकी शागिर्द यीशु के साथ इस फिरदौस पर हुक्मरानी करेंगे। ये कितना शानदार इनाम होगा! इसके मुकाबले में वो कुर्बानियां कुछ भी नहीं जो शागिर्दों ने दी थी। लेकिन शागिर्दों को सिर्फ मुस्तकबिल में नहीं बल्कि उस वक्त भी इनाम मिल रहा था। यीशु मसीह ने कहा, जिस शख्स ने खुदा की बादशाहत की खातिर घर या बीवी या भाई या वालिदैन या बच्चे छोड़ दिए हैं, उसे इस जमाने में कसरत से मिलेगा और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। लूका 18 बाब की 29 और 30 आयतें। यीशु मसीह के पैरोकारों में मोहब्बत और अपनायत का जो रिश्ता था वो सगे रिश्तों से कहीं ज्यादा कीमती था। मगर जहाँ तक उस अमीर आदमी की बात थी, गालिबन उसे ना तो ये इनाम मिला और ना ही खुदा की बादशाहत में आसमान पर हुक्मरानी करने का इनाम। ये कितने अफसोस की बात थी। फिर यीशु मसीह ने कहा, लेकिन बहुत से लोग जो पहले हैं वो आखिरी हो जाएंगे और जो आखिरी हैं वो पहले हो जाएंगे। मत्ती 19 बाब की 30 आयत। इसका क्या मतलब था? अमीर आदमी इस लिहाज से पहले था कि उसका शुमार यहूदियों के हाकिमों में था। चूंकि वो खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहा था, इसलिए उसके लिए यीशु का पैरोकार बनना कदरन आसान था और वो उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता था जो मसीह की पैरवी कर रहे थे। लेकिन उसने मालो दौलत को जिंदगी में पहला दर्जा दिया। उसके बरक्स आम लोग यीशु की तालीम सुनकर जान गए कि वो सच्चाई सिखा रहे हैं और उन्हें जिंदगी का रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि ये लोग आखिरी थे, लेकिन अब वो पहले हो रहे थे।
क्योंकि वो आसमान पर यीशु मसीह के साथ तख्तों पर बैठकर फिरदौस पर हुक्मरानी करने की उम्मीद रख सकते थे। दोहराई के लिए सवाल, जो आदमी यीशु मसीह के पास आया वो कैसा आदमी था? यीशु मसीह ने अच्छे उस्ताद के लक़ब पर एतराज़ क्यों किया?